प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 दादाजी, कक्षा तीसरी, हिंदी से। देखिए, परिवार में दादा दादी का जो पोता पोती के प्रति प्रेम जो होता है वो गहरा होता है, और पोते पोती भी दादा दादी को गहरा प्रेम करते हैं। वे एक दूसरे की हित की रक्षा भी करते हैं। तो इस पाठ में वैसे ही दादा दादी के प्रति एक पोते का ऐसा ही भाव दर्शाया गया है। असल में बच्चे हो या बूढ़े, दोनों की प्रवृत्ति एक सी हो जाती है। जब कोई बुढ़ापा की ओर जाता है तो वो बच्चों जैसा ही वे हो जाते हैं। तो इस पाठ से यह स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, आपको ये पाठ पर हम ले चलते हैं। इस पाठ को पढ़ते हैं। विक्की को स्कूल से घर आने में देर हो गई थी। उसकी माँ चिंतित हो रही थी। उनकी चिंता एक घटना ने और बढ़ा दी। वे जब घर के बाहर लेटर बॉक्स में चिट्ठियां देखने आईं, तभी हवा का तेज झोंका आया और घर के किवाड़ एकाएक ऐसे बंद हुए कि खोले नहीं खुले। भीतर अकेले पिताजी रह गए। विक्की की माँ पुकारते पुकारते थक गई, लेकिन उन्होंने भीतर से कोई जवाब नहीं दिया। तो विक्की की माँ बेचारी रुआंसी हो गई। आसपास के लोग घर के सामने इकट्ठे हो गए। तो विक्की के स्कूल में जब क्रिकेट का मैच समाप्त हुआ तब वह घर आया। घर के बाहर लोगों की जमा भीड़ देखकर वह हैरान हो गया। उसने देखा उसकी माँ बार बार आंचल से आंखें पोंछ रही है। वह एकदम दौड़कर माँ के पास पहुंचा और उनसे पूछ बैठा, माँ क्या बात है, तू क्यों रो रही है? तो माँ तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन पास में खड़ी उषा मौसी ने उसे बताया, घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया है, पिताजी अंदर हैं। इधर से हम लोग आवाज़ लगा रहे हैं, वे किवाड़ खुलते ही नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहे। तो विक्की ने हंसकर कहा, माँ जरा जरा सी बात पर आंखों में आंसू लाती हो। लो, मैं दादाजी से कहकर दरवाज़ा खुलवाई देता हूँ। इतना कहकर विक्की ने अपना बस्ता वही सीढ़ियों पर रखा और आम के पेड़ की ओर लपका। माँ ने उसे रोका, अरे बेटे, पेड़ पर मत चढ़ना, कहीं तेज हवा के झोंके में। माँ, तुम इस तरह डराने की बात क्यों करती हो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। आम की पेड़ की एक डाल विक्की के घर की खिड़की के बराबर जाती थी। विक्की पेड़ पर चढ़कर सरक सरक कर खिड़की के सामने पहुंच गया। कमरे और कमरे के बाहर का पूरा दृश्य उसे दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां दादाजी नजर नहीं आ रहे थे। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर देख रहा था। माँ ने पूछा, विक्की, पिताजी दिखाई पड़े? विक्की ने कहा, नहीं माँ, हाँ, दादाजी अब उनके सामने थे। उनके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। विक्की के माँ ने विक्की के जन्मदिन के लिए मिठाइयाँ बनाई थी। लगता है दादाजी के हाथ में वे ही मिठाइयाँ पड़ गई, लेकिन डॉक्टर ने तो उन्हें मिठाई खाने के लिए मना किया था। फिर दादाजी मिठाई क्यों खा रहे हैं? माँ जो है बार बार जो है पिताजी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन विक्की खामोश था। अचानक दादाजी की नज़र विक्की पर पड़ी। वे भौंचक्के रह गए। उन्होंने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, श्श, यानी चुप रहना। विक्की ने सोचा, दादाजी ने मेरी कई बार सहायता की है। छमाही परीक्षा का परीक्षा फल आया था, तब पापा की मार से दादाजी ने ही बचाया था। उन्होंने पिताजी से कहा था, अब मैं ही विक्की को गणित पढ़ाऊंगा। लगता है वह गणित में कमज़ोर है। मुझे भी इस समय दादाजी की सहायता करनी चाहिए। तो दादाजी का इशारा समझकर विक्की ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। प्लेट को यथास्थान रखते हुए दादाजी ने तौलिए से मुंह पोंछा और दरवाज़ा खोलने आ पहुँचे। रात हुई। विक्की के जन्मदिन का समारोह मनाया गया। बच्चों ने खूब धूम धड़ाका किया। विक्की को तिलक लगाया गया। सब बच्चों ने गीत गाया, तुम जियो हजारों साल। तो विक्की ने अपने मित्रों को मिठाइयाँ खिलाई।
फिर वह प्लेट लेकर दादाजी के पास गया। दादाजी मुंह खोलिए। वह बोला, नहीं बेटा, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया है। तो दादाजी, डॉक्टर ने मना किया है, आप मिठाइयाँ नहीं खाएंगे? बताऊं सबको दोपहर की बात? न न न, कहते हुए दादाजी ने रसगुल्ला गपक लिया और वे बोले, तुम जियो हजारों साल। तो ये होता है दादा और पोते का प्रेम। वैसे डॉक्टर जो मना करते हैं दादाजी के लिए मिठाई न खाने के लिए, तो वो उनके हित के लिए ही कहते हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो बच्चों, आप अपने दादाजी को इस तरह से जिद मत किया करो। हाँ, एक बात अलग है कि कभी कभार चलता ही है ऐसा, ठीक है। अब इस पाठ में आए जो कठिन शब्द हैं उनमें से लेटर बॉक्स अंग्रेजी शब्द है। लेटर यानी होता है पत्र, बॉक्स यानी पेटी, तो पत्र पेटी। भाई ये है लेटर बॉक्स, देख रहे हो चित्र में। यहाँ जो है चिट्ठियाँ डाली जाती है, फिर डाकिया आता है और उन चिट्ठियों को जो है अलग कर लेता है। जहाँ जहाँ पर पहुँचाना रहता है वहाँ से संबंधित जो है पोस्ट घर में जो है, पोस्ट ऑफिस में जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये होता है पत्र पहुँचाने का काम। खैर यहाँ पर जो है लेटर बॉक्स यानी क्या होता है, पत्र पेटी। रुआसी, रुआसी यानी होता है रोने जैसी। हैरान यानी आश्चर्यचकित, अचंभित हो जाना। खामोश यानी चुप। तो यहाँ पर कुछ जो है शब्दों के अर्थ नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर देखिए, लेकिन उन शब्दों के अर्थ जो है कोष्टक में दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए कोष्टक में, तो उनको छांट करके जो है आपको लिखना है। देखते हैं क्या है। टकटकी लगा कर देखना। अब टकटकी लगा कर देखना यानी बगैर पलके झपकाए देखना। सैचक्का हो गया है यहाँ पर। मेरे को लगता है ये सैचक्का नहीं है, ये है भौचक्का। सैचक्का ना होकर के क्या है, ये प्रिंट मिस्टेक है, भौचक्का। तो भौचक्का का अर्थ होता है अक्का बक्का, ठीक है। यथा स्थान, यथा स्थान यानी होता है उचित जगह, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न और अभ्यास पर। विक्की के घर उस दिन कौन कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? जी हाँ, जन्मदिन भी तो एक उत्सव ही है। एक काम करते हैं, ये जो प्रश्न अभ्यास है इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख करके भेजेंगे, ठीक है। आपने तो ये पूरी कहानी अभी पढ़ी सुनी है ना, मैं प्रश्न को पढ़ ही दिया देता हूँ। विक्की की माँ क्यों चिंतित हो रही थी, बताना है आपको नीचे, है ना, कमेंट में। विक्की हैरान क्यों हो गया? माँ की बात सुनकर विक्की को हंसी क्यों आई? दादाजी अंदर क्या कर रहे थे? विक्की ने दादाजी की सहायता क्यों की? विक्की ने दादाजी की कौन सी बात सबसे छुपाई थी? दादाजी ने बहुत देर तक किवाड़ क्यों नहीं खोले? किवाड़ खोलने पर विक्की की माँ ने दादाजी से किवाड़ न खोलने का कारण तो जरूर पूछा होगा। तो दादाजी ने उस समय क्या बहाना बनाया होगा? जो भी है सोच कर आपको लिखना है, बताना है। यदि विक्की दादाजी की मिठाई खाने वाली बात सभी को बता देता तो दादाजी क्या करते? ठीक है, उनका भरोसा ही टूट जाता ना अपने पोते से। तो ये है। अच्छा, अब भाषा अध्ययन और व्याकरण से संबंधित हैं कुछ प्रश्न। पाठ में इस तरह से शब्द आए हैं, पुकारते पुकारते, सरकते सरकते। तो ऐसे चीज़ जो है आपको भी लिखना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे चलते चलते, रोते रोते, हंसते हंसते, इस टाइप का जो दो बार रिपीट होता है ना शब्द, उसी को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये काम तो आप करेंगे अपने कॉपी में, कोई कठिन नहीं है, कर लेंगे आप। सही शब्द चुनकर लिखो। देखिए यहाँ पर देखिए, खत्म और खत्म कौन सा सही है? खत्म। चिंता और चिंता छोटे की मात्रा का है। आप पढ़ोगे ना तो ध्यान पूर्वक देखना बेटा, तो इसमें जो है आपको जो है क्या सही है क्या गलत है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आप पर छोड़ दिए देता हूँ कि इसका जो है हल आप कैसे करोगे। यदि आप चाहते हो कि इसका अभ्यास भी करवाया जाए तो आप जो है नीचे कमेंट में ज़रूर भेजेंगे,
तो हम जो है फिर एक वीडियो सीरीज करेंगे, हर पार्ट का जो है अभ्यास खंड को भी बताते फिर जाएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम बस आज के लिए बस इतना ही कर देते हैं। ये ढेर सारे प्रश्न हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, अपने पुस्तक में से आप जो है देख लेंगे। तो ये हुआ कहानी का पठन। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।